अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। जैसा कि हमने पिछला अध्याय पढ़ा था पादपों में पोषण, यानी वनस्पति के लिए किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्वपोषी और परपोषी पादप थे। कुछ पादप अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना रहे थे, कुछ कीट पक्षी थे, कुछ पादप है जो सहजीवी संबंध के माध्यम से भोजन बना रहे थे। इस अध्याय में हम पढ़ रहे जो भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो अपने पोषण किस प्रकार करते हैं और उनके पोषण को ग्रहण करने की कुछ सिस्टम क्या है, विधि क्या है। सबसे पहले पोषण की आवश्यकता एक बार वापस याद दिलाता, मैंने पिछले अध्याय में भी बताया था। पोषण की आवश्यकता क्या होती है, तो मानव सहित सभी प्राणी या जो जीव है उनको अपनी वृद्धि करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तथा शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, अर्थात पोषण की आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर का वृद्धि विकास ठीक हो, शरीर निरंतर गतिशील रहे, इन सब की पूर्ति के लिए पोषण की आवश्यकता रहती है। प्राणियों में पोषण की आवश्यकता किस आधार पर होती है या कितनी मात्रा में होती है या क्या क्या होती है, ये भी अपने सामने प्रश्न बनता है। तो प्राणियों में पोषण की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण की क्रिया, अर्थात कौन सा जीव कैसा भोजन करेगा, तो यह भी किस बात पर निर्भर करता है कि उस प्राणी के भोजन को ग्रहण करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, उस पर निर्भर करेगा कि वह कैसा भोजन कर सकता है। तो यही है कि प्राणियों में पोषण की आवश्यकता उसके आहार के अंतःग्रहण करने की विधि एवं उसके शरीर में उस पोषक तत्वों की उपयोगिता पर निर्भर करता है। शरीर में उसकी कैसी उपयोगिता है उस पर निर्भर करेगा, वैसा उसको भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तथा उसका शरीर क्या उस प्रकार के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या उसको अंदर अंतःग्रहण कर सकता है क्या। इस प्रकार यदि उस पर जो उचित बैठेगा, ऐसे ही पोषक तत्वों की उसको आवश्यकता होती है। भोजन का पाचन, अब पाचन किसे कहते हैं, अपन ने सबसे पहले पढ़ा पोषण। पोषण की आवश्यकता, पोषण क्या है, जिससे अपने शरीर में पोषण होता है, ये जो तत्व अपन ग्रहण करते हैं वो पोषण है। अब पोषण का पाचन कैसा था, पाचन यानी सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अपने शरीर में भोजन पचता कैसे हैं। तो जैसा कि अपन सब ने पढ़ा है कि जो भोजन के प्रमुख घटक पड़े थे, प्रमुख घटकों में से कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अणुओं से मिल करके बना हुआ है। कार्बन के जो कण हैं वो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट वाले एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इस प्रकार की छेन के नुमा जुड़े हुए रहते हैं, जिसको कहते हैं संगठित है। कार्बोहाइड्रेट है वो संगठित है, लेकिन जब वह सरल कणों में विखंडित होता है, टूटने लगता है, सरल अर्थात कह सकते हैं जटिल पदार्थ का सरल कणों में परिवर्तन होना भोजन का या खाद्य पदार्थों का पाषण कहलाता है। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना, टूटना, उस टूटना यानी उस क्रिया को कहा जाता है विखंडन, और इसी विखंडन की क्रिया को ही पोषण कहा जाता है। जैसा अपने शरीर की कैपेसिटी होती है उस प्रकार का भोजन अपने शरीर में पोषण होता रहता है, उसका पचता है। अब सबके एक भोजन को ग्रहण करने की सभी जीव एक जैसे भोजन ग्रहण करते हैं क्या, अपने दिमाग में प्रश्न आता है। अपन दांत से चबा करके भोजन ग्रहण करते हैं क्या, पक्षी ऐसा भोजन करते हैं क्या, तितली ऐसे आपने देखा होगा फूलों पर वैसे भोजन करती है क्या। तो अपने सामने कई प्रकार के मन में प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा नहीं है। सब प्रकार अपने शरीर की जो शारीरिक संरचना है उनके भोजन को ग्रहण करना का जो सिस्टम है वो भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए अपन कुछ प्रमुख विधियाँ देखते हैं अपने सामने, जैसे एक अतः सूचन विधि, अर्थात किसी भी कोई ऐसे प्राणी है, ऐसे जीव है जो केवल
अपने जो पोषक तत्व है उनको केवल सूंघता है। जैसे तितली, मधुमक्खी और मरमर पक्षी, ये सब क्या करते हैं, अपने जो भी पेड़ पौधे हैं या पुष्प लायक फूल है रसदार, उनके ऊपर बैठते हैं और उनके अंदर से केवल रस को सूंघने का कार्य करते हैं, अर्थात सूंघ करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको सूषण विधि के अंतर्गत कहा जाता है। दूसरा आता है, कुछ हैं ऐसे प्राणी भी हैं जो केवल भोजन को निगलते हैं, यानी ना तो वो सूंघते हैं न ही अपने जैसे भोजन चबा करके करते हैं, केवल सीधा सूंघते हैं, जैसे कि अजगर, सांप, कुछ ऐसे और जलीय प्राणी हैं जो केवल भोजन को सूंघ करके करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो जल के ऊपर कुछ जो खाद्य कण तैरते हैं उनको सीधे जमीन उस जल में से ग्रहण करते हैं, उसको फिल्टर करके सीधा ले लेते हैं जल के ऊपर से ही, अर्थात जल में से सीधा उसको ग्रहण करते हैं। तीसरा आता है काटना। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो भोजन को ग्रहण करने के लिए वो न तो चबा सकते हैं न ही सूंघ सकते हैं, किसी वस्तु को काट काट करके भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि चींटी या कुछ ऐसे प्राणी हैं जो भोजन का टुकड़ा था उसको काट 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 कर ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कठफोड़वा, आपने एक पक्षी देखा होगा, कठफोड़वा पक्षी है जो पेड़ों पर बैठता है और अपनी चोंच से उसको लकड़े को काटता रहता है निरंतर। तो इस प्रकार से जो आते हैं उनको काटना विधि के अंतर्गत लेता है। कुछ ऐसे प्राणी है जो अपने भोजन के लिए पहले उसको पकड़ते हैं, भोजन को पहले पकड़ते हैं, उसके उपरांत उसको ग्रहण करते हैं। जैसे चील, कौआ, चिड़िया, गिलहरी, इनको देखा होगा, ये क्या करते हैं, जब भी भोजन अपने सामने होता है तो पहले उसको, जैसे चील है जैसे ही दूर से उड़ती है तो अपने पंजों में पहले भोजन को उठाती है, अपने शिकार को, फिर उसको लेती है। कौआ चोंच से उठा, चिड़िया उठा लेती है, गिलहरी पहले हाथों में उठाती है। इस प्रकार से उनको कहते हैं पकड़ना विधि के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो भोजन को चबाते हैं, जैसे अपन, गाय, भैंस, ये क्या करता है, भोजन को मुंह में लेने के बाद चबाते हैं, चबाने के पश्चात निकल सकते हैं, सीधा नहीं निकल सकते। एक अपने सामने एक ऐसा प्राणी है जो अद्भुत दर्शय के अंतर्गत आता है, आपने शायद सुना होगा, अपन सब अपने शरीर का कोई हिस्सा बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जो स्टार फिश होती है, तारा मछली, इसकी एक प्रमुख विशेषता है, इसको जब भी भूख लगती है तो वो अपने भोजन के लिए अपना जो आमाशय होता है शरीर का, आमाशय को शरीर से बाहर निकालती है। कई बार अपन ने कहानियों में सुना था सर कि बंदर पेड़ पे अपना कलेजा रख के, वो केवल कहानी है, वास्तविक नहीं है, लेकिन ये स्टार फिश है, वो वास्तव में ऐसा करती है, जब भी उसको भूख लगती है अपने आमाशय को बाहर निकालती है और जो भी पोषक तत्व है उसको ग्रहण कर लेती है। इसका पूरा शरीर वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ मजबूत होता है, इसलिए वह उसके अंदर से तो आमाशय को बाहर निकालते हैं और कैल्शियम युक्त, कठोर जो कैल्शियम युक्त भोजन है इस प्रकार के जीवों को ग्रहण करता है, वो सीधा आमाशय में ग्रहण करते हैं, उसको पचा देती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना है। कल अपन और आगे पढ़ेंगे कि मानव में पाचन, मानव के प्रमुख पाचन के अंग कौन कौन से हैं। तो अपने को भी सीधा ध्यान में है कि अपना भोजन अपन जो भी करते हैं डायरेक्ट मुंह में लेने के बाद पचता नहीं है। भोजन पचाने अपने कई सारे शरीर के अंग हैं, उन अंगों से होता हुआ शरीर में प्रविष्ट होता है और पचता है। धन्यवाद।